हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है बायोकेमिस्ट्री को भी कनेक्ट करता है, सेल बायोलॉजी को भी कनेक्ट करता है और प्रीवियस एग्जाम में नीट में इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और उस टॉपिक का नाम क्या है? ब्लड। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। एक मिनट, टॉपिक को ठीक से लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है ब्लड। सो हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कि ब्लड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। इट इज ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि ब्लड जो है एक तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या है कि ये जो है मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, इसके मैट्रिक्स जो होते हैं ब्लड के, ये कैसे होते हैं? फाइबर फ्री होते हैं। इसमें कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता। अगर बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तो 30 से 35% ऑफ ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बना हुआ है मेड अप ऑफ ब्लड जो है हमारे बॉडी की 8% पार्ट जो है वो, हमारे बॉडी का जो 8% वेट है वो क्या है कि ये जो है ये ब्लड कैरी करता है। 8% बॉडी वेट ऑफ बॉडी वेट आर formed of ब्लड। मतलब कि हमारे बॉडी में जो बना हुआ रहता है 8% जो बॉडी वेट होता है वो किसका बना हुआ रहता है? ब्लड का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। ये तो 8% हमारा बॉडी वेट हो गया, 30 से 35% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। फिर हम लोग देखते हैं ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या है कि ये जो है ये क्या होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है ये फाइबर फ्री है। तो ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसके मैट्रिक्स को। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितने होते हैं? हमारे बॉडी का जो 8% वेट होता है वो होता है किसका? उसमें ब्लड प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें देखते हैं कि इन मेल में 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर जो होता है लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड एंड इन फीमेल कितना लीटर ब्लड होता है? तो 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। फीमेल में 4 to 5 लीटर और मेल में कितना होता है? 5 to 6 लीटर। तो ये भी इंफॉर्मेटिव पार्ट है कि ये ह्यूमन मेल में 5 to 6 लीटर ब्लड और 4 to 5 लीटर। तो ये भी पॉइंट नीट के वो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं
कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक इसी का पार्ट है। इसमें फंक्शन ऑफ ब्लड देखेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये जो है एक तरीके से क्या होता है, इसका नेचर सर्कुलेटरी होता है, और सर्कुलेटरी नेचर होने के कारण क्या करता है, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है आयन को, न्यूट्रिएंट को, गैसेस लाइक CO2 और O2, गैसेस हो गया, एंड हार्मोन को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है ये क्या करता है, इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय रेगुलेटिंग पीएच को रेगुलेट करके ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो ब्लड जो बेसिकली क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। इसका नेचर जो होता है अल्कलाइन होता है। इसमें पीएच क्या होता है, 7.3 से 7.4 होगा, तो एक तरीके से न्यूट्रल फॉर्म। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। इसका नेचर क्या होता है, इट्स फैगोसाइटोसिस नेचर। इसका नेचर जो होता है फैगोसाइटोसिस होता है। सो इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम, किससे बचाता है, पैथोजन से। पैथोजन में क्या हो गया, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, और कौन होगा, टॉक्सिक केमिकल होगा। तो टॉक्सिक केमिकल से भी ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे इसका कि और क्या काम करता है। इट प्रमोट क्लॉटिंग टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। सो हम देखते हैं कि जब कोई पार्ट, हमारा बॉडी का पार्ट इंजर्ड हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे क्लॉटिंग फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और क्लॉटिंग फॉर्म होने के कारण क्या होता है कि ये जो है क्या करता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या करता है कि बाहर फ्लो होने से बचाता है। तो जैसे कि हम हीमोफीलिया के केस में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्लॉटिंग एजेंट अब्सेंट होता है। अब क्लॉटिंग एजेंट अब्सेंट होने के कारण उसमें ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है और क्लॉट नहीं होगा तो वो क्या होगा कि कंटिन्यूस ब्लड का फ्लो होते रहता है। और ये जनरली क्या होता है कि मेल में होता है। तो ये हम डिसऑर्डर देखते हैं कि अगर क्लॉटिंग का डिफिशियंसी होगा तो किस तरह का एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण क्या होता है कि ये जो है पर्सन्स का डेथ हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ब्लड का कंपोनेंट। सो कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड। सो ह्यूमन ब्लड के कंपोनेंट के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सो हम लोग देखेंगे इसके कंपोनेंट को। तो यहाँ पे ब्लड ब्लड जो है 2 पार्ट में डिवाइड है।
एक तो तुम प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सो इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है, ये सेल है, ये सेल है और ये फ्रेगमेंटेड सेल है, फ्रेगमेंटेड सेल है। प्लेटलेट जो है एक तरीके से क्या है, फ्रेगमेंटेड सेल है। सो डब्ल्यूबीसी को देखते हैं कि दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है और इसके दो कंपोनेंट को, एक को बोलते हैं ग्रेनुलेटेड और दूसरे को बोलते हैं ए ग्रेनुलेटेड, जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट हो, और ये बोलते हैं ए ग्रेनुलेटेड जिसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट हो। अब ध्यान से देख रहे हैं कि ग्रेनुलेटेड जो होता है इसमें 3 फॉर्म होता है। ग्रेनुलेटेड में 3 फॉर्म होता है, बेसोफिल, बेसोफिल्स परसेंटेज 0.5 से 1% बेसोफिल का परसेंटेज होता है। इस्नोफिल परसेंटेज 2 to 3%। एंड थर्ड पार्ट क्या होता है, थर्ड जो होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%। सो नेक्स्ट देखते हैं ए ग्रेनुलेटेड में पार्ट को देखते हैं। ए ग्रेनुलेटेड रीजन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ए ग्रेनुलेटेड रीजन में क्या होता है, 2 पार्ट होता है, एक तो होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स ये क्या है, एक तरीके से सेलुलर डिफेंस ऑर्गन है और ये एक एग्जांपल है इनेट इम्यूनिटी के अंदर। और लिम्फोसाइट जो है ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है और ये भी एक तरीके से सेलुलर डिफेंस ऑर्गन है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिम्फोसाइट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो ये तो क्लासिफिकेशन था ब्लड का, जिसमें हमने देखा कि ब्लड जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि 3 फॉर्म हो रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी के अंदर ग्रेनुलेटेड और ए ग्रेनुलेटेड। ग्रेनुलेटेड के अंदर क्या आ रहा है, बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल और ये। फिर ए ग्रेनुलेटेड में क्या आ रहा है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है, ये मोनोसाइट्स 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 to 25%। तो ये कंपोजिशन है मोनोसाइट का और दूसरा लिम्फोसाइट का। तो एक मोनोसाइट है और दूसरा लिम्फोसाइट के कंपोजिशन को हम लोग देखें कि मोनोसाइट 6 to 8% है और लिम्फोसाइट 20 to 25%। तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे ब्लड के प्लाज्मा को। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्लड के प्लाज्मा को। ब्लड प्लाज्मा ओके। ब्लड प्लाज्मा, सो प्लाज्मा में ये कितना % रहता है, ये जो है ब्लड का
55% part of blood. It constituent 55%. Constituent 55% part of blood. प्लाज्मा की बात करें तो इसका कलर जो होता है इट इज स्ट्रॉ कलर। ये एक तरीके से क्या होता है, पेल येलो, हल्का सा येलो स्ट्रॉ कलर होता है। प्लाज्मा की बात अगर करें तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, 92% क्या होता है, H2O प्रेजेंट होता है। इसमें H2O वाटर का अमाउंट जो होता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट बात करें तो इसमें 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब किस प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं देखेंगे हम लोग। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन फर्स्ट है अल्बुमिन। अल्बुमिन जो होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसके थ्रू वाटर और आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, मेंटेन रहता है। वाटर एंड आयन कंसंट्रेशन मेंटेन। कंसंट्रेशन जो रहता है ये क्या होता है, मेंटेन होता है। वाटर और आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, मेंटेन रहता है। अल्बुमिन की कमी के कारण, डिफिशियंसी के कारण, अल्बुमिन की डिफिशियंसी के कारण ये ओइडमा फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पैर हाथ जो होता है स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, एक जो डिजीज है जो कि हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्वाशियोरकर डिजीज हो जाता है। ये अल्बुमिन की कमी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो प्रोटीन है, सेकेंड प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है, ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये क्या है, 3 फॉर्म में, अल्फा ग्लोबुलिन, ये क्या लिखें, ग्लोबिन, ग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन एंड गामा ग्लोबिन। अल्फा और बीटा ग्लोबिन का काम क्या रहता है, अल्फा और बीटा ग्लोबिन, अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन, इसका काम क्या रहता है, ये जो है ये हेल्प करता है किसको, ये हेल्प करता है, इट हेल्प अल्बुमिन को। अल्बुमिन प्रोटीन को एक तरीके से नेसेसरी एलिमेंट के रूप में हेल्प करता है टू मेंटेन, किसके रूप में, कैसे हेल्प करता है, टू मेंटेन, ये वाटर और आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वाटर एंड आयन। नेक्स्ट जो देखते हैं सेकेंड पॉइंट, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, थर्ड प्रोटीन फाइब्रिन।
ये एक तरीके से क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि सिंथेसाइज होता है लीवर में। तो ये हेल्प करता है किसमें, क्लॉटिंग में। अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गए, जो गामा ग्लोबिन होता है, ये गामा ग्लोबिन जो होता है ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंटीबॉडी फॉर्म करता है। फाइब्रिन्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट और प्रेजेंट रहता है जिसका रहता है प्रोथ्रोम्बिन, ये रहता है प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है, ये एक तरीके से क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसका काम क्या होता है, क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये तो प्रोटीन हो गया जो कि क्या है कि ब्लड में प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि आयन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। तो कौन कौन से आयन होते हैं जो कि क्या होते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो कितने फॉर्म के आयन होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं ब्लड प्लाज्मा में। हम लोग तो आयन देख रहे हैं, आयन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। सब कितने फॉर्म के आयन होते हैं जो कि क्या होते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आयन भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो ये वेरियस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मेटाबॉलिक पाथवे को अचीव करवाने में हेल्प करता है। एक तरीके से आयन जो होता है कोफैक्टर के रूप में काम करता है। तो आयन देखेंगे कि कौन कौन से आयन प्रेजेंट रहते हैं। तो आयन जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम, आयन का नाम देखेंगे जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। पहला पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये सब इम्पोर्टेंट आयन हैं जो कि क्या होते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो कि ब्लड के प्लाज्मा में क्या होता है कि कुछ जगह पे प्लाज्मा में फाइब्रिन एब्सेंट होता है। सो वहाँ पे देखेंगे उसी रीजन में ब्लड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिन प्रोटीन। इसके कारण क्या होता है, ये फॉर्म करता है क्या, सीरम को फॉर्म करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा ब्लड के बारे में जो कि, और ब्लड के प्लाज्मा के बारे में स्टडी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीसी, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट के बारे में। सो ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें आरबीसी के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे।